अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों की दुनिया में एक बार फिर इनम बिन सफ़िया के साथ खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैंने स्पेशली ये फूल यहाँ पे रखे, मैंने कहा थोड़ा सा कलर होना चाहिए स्क्रीन में, राइट। कैसे लग रहे हैं ये रोजेस? खूबसूरत, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की हमारी कहानी है एक फोक टेल है जो नाइजीरिया से है, राइट। वी ऑल नो कि नाइजीरिया इज एन अफ्रीकन कंट्री और वहाँ की एक फोक टेल है। और बेसिकली कहानी का नाम है द सिंगिंग ड्रम। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है अतिलोला। अतिलोला अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था और कोई उसके बहन भाई नहीं थे। और अतिलोला को उन्होंने प्यार कर करके इतना बिगाड़ दिया हुआ था कि वो इंतहाई बदतमीज, रूड और अक्खड़ था और सेल्फिश था। किसी हद तक किसी और की बात सुनता ही नहीं था। पेरेंट्स हमेशा ये कहते थे हमारा एक ही बेटा है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम इसकी सारी इज्जतें मान लेते हैं। लेकिन मसला ये था कि ये दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाता था, उसके दोस्तों के लिए प्रॉब्लम था, उसके नेबर्स के लिए प्रॉब्लम था। क्योंकि अगर आप किसी की बात ही नहीं सुनोगे और सिर्फ अपनी मर्जी करोगे तो ऐसे तो फिर नहीं चल सकता, राइट। पीपल लाइक पीपल हु आर कोऑपरेटिव। खैर, अतिलोला के साथ होता क्या है, एक दिन वो डिसाइड करता है अपने दोस्तों को, कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ना जाके शहद ढूंढना चाहिए। उसके दोस्त भी उसकी तरह के होते हैं, वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, एडवेंचर हो जाएगा, जाएंगे हम जरा दूर परे गांव से बाहर निकलेंगे, जंगलों की तरफ जाएंगे जहां पे थोड़े बहुत फूल हैं, तो वहां पे जाके हमें हनी मिल जाएगा, फ्रेश हनी लेंगे, फ्रेश हनी खाएंगे, नाइस। लेकिन होता ही है कि अतिलोला और उसके फ्रेंड्स दूर थोड़ा सा जाते हैं अपने विलेज से, अपने गांव से, तो बारिश शुरू हो जाती है। उसके दोस्त कहते हैं कि यार बारिश हो रही है और बहुत अंधेरा हो रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि ये नॉर्मल बारिश है, हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा होने वाली है, चलो घर चलें। अतिलोला उनकी बात नहीं मानता, उसके सारे दोस्त जो हैं वो भाग जाते हैं, वो उसको छोड़ के वहीं पे कि ये हमारी बात तो मान नहीं रहा और लग रहा है कि मतलब ज़्यादा बारिश हो जाएगी, शायद सैलाब आ जाएगा, तो हमें अपने घरों को चले जाना चाहिए। अब अतिलोला जो है वो अकेला रह जाता है और वो चूंकि अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने गलत डिसीजन लिया है, तो वो ना एक दरख्त की तरफ चलता है कि मैं इस दरख्त पे चढ़ जाऊंगा तो शायद मैं डूबूंगा नहीं, क्योंकि वो जो पडल्स आहिस्ता आहिस्ता बन रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करके काफ़ी ज़्यादा पानी जमा होना शुरू हो गया है और वो ऊंचा 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 होता जा रहा है। और अब अतिलोला को फिक्र होनी शुरू हो गई है। तो वो करता क्या है, वो करता ये है कि जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ने लगता है उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो वो पानी बहुत ज़्यादा और वो बड़ी तेज़ी से बह रहा होता है, जैसे रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता, अब वो सारा पानी तेज़ी से बह रहा होता है और नदी की तरफ जा रहा होता है। और अतिलोला उसमें कभी डुबकियाँ लगाता हुआ काफ़ी दूर तक निकल जाता है। तो क्या होता है कि जब वो उस पानी में बह रहा होता है, ऑलमोस्ट ड्राउन हो रहा होता है, तो एक टोरटॉइस, अजीब बात है लेकिन खैर, एक टोरटॉइस जो है, अब फोक टेल है ना, कुछ भी हो सकता है, उसको देख लेता है। और वो जो टोरटॉइस है ना, वो कहता है कि ये कोई बच्चा है, मैं इसको बचा लेता हूँ। किसी तरह से वो टोरटॉइस जो है ना वो बच्चे को बचा लेता है। अच्छा, टोरटॉइस का भी एक नाम है, उसका नाम है इजपा। स्ट्रेंज नेम, राइट। अब अपने अपने इलाके के नाम होते हैं, तो उसका नाम है इजपा। अब इजपा जो है ना वो उसको कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें बचा तो लिया है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, वगैरह वगैरह। अब इजपा जो है ना वो एक्चुअली बहुत बूढ़ा और बहुत कनिंग टोरटॉइस है। वो ऐसा टोरटॉइस नहीं है जो कि क्या कहते हैं अच्छा हो दिल से, वो कोई भी काम इसलिए करता है कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो इजपा जो होता है ना वो उसको कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुम क्या कहते हैं बीमार ना हो जाओ कहीं, तो चलो तुम्हें आग जला के देता हूँ, अपने आप को यहाँ पे फायर पे तुम अपने आप को गर्म करो और फिर उसके बाद जो है ना तुम वार्म हो जाओ, मैं तुम्हें सूप भी देता हूँ। अब उसको तो लगी होती है भूख, अतिलोला को, राइट। तो अतिलोला को भूख लगी होती है और वो फटाफट वो सूप भी पी लेता है और वो घबराया भी होता है तो वो छोटा ही ना, अभी वो 10 साल का था शायद। तो अब उसको मामा भी याद आ रही हैं, उसको बाबा भी याद आ रहे हैं, तो वो क्या करे। अच्छा, सोने से पहले ना उसको आदत होती है कि उसकी माँ ना उसको बड़ी प्यारी सी लोरी सुनाती है। बड़ी फेमस लोरी है एक्चुअली, ये नाइजीरिया की फोक टेल्स में ये आती है कहानी, लेकिन बड़ी फेमस लोरी है। सुनेंगे? मैंने निकाल के रखी है, मैं प्ले करके सुनाऊं। आई होप कि आपको आवाज क्लियर आए। kékeré jòjò ló máa gbé tèmi ọmọ o ń pẹ́ dàgbà kékeré jòjò ló máa gbé tèmi o ọmọ o ń pẹ́ dàgbà। इसका मतलब बताऊं क्या है इस लोरी का?
ये एक्चुअल लोरी है जो नाइजीरिया में बोली जाती है, हर घर में आम है। इसका मतलब है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं अपने बच्चे को प्यार से पालूंगी, बड़े लाड से पालूंगी, बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो लोरी बेसिकली वो ये है, पर वो है अपनी जुबान में। वो बच्चा वो अपनी लोरी पढ़ते पढ़ते जो है वो सो जाता है। अब जो टोटोइस एजिपा है वो उसकी आवाज से इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि बच्चे की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। खैर वो तो सो गया, बेटा लड़का तो सो गया, लेकिन अब ये सोच में पड़ गया कि मैं इस लड़के को अपने लिए इस्तेमाल कैसे करूं। तो वो पता क्या करता है, वो जाता है और वो ना एक लकड़ी का ड्रम बना के लेकर आता है। जब अतितोला वो उठता है तो वो कहता है अतितोला को, अतितोला तुम ऐसा करो कि तुम ना इस ड्रम के अंदर बैठ जाओ और जैसा मैं कहूंगा ना तुमने वैसा करना है, तो फिर तुम अपने पेरेंट्स से मिल लोगे। अब अतितोला ना थोड़ा सा परेशान होता है कि मैं इसके अंदर बैठ के मैं अपने पेरेंट्स से कैसे मिल सकता हूँ, लेकिन वो छोटा मासूम बच्चा होता है, वो उस कनिंग टोटोइस की बातों में आ जाता है और वो उस ड्रम के अंदर बैठ जाता है। अब एजिपा पता क्या करता है, एजिपा उस ड्रम को लेके जाता है अतितोला के ही विलेज में और उसको कहता है आओ लोगों आओ तमाशा देखो, मैंने एक नया ड्रम इजाद किया है। जब मैं इसको बजाता हूं तो इसमें से खूबसूरत सी गाने की आवाज आती है। अब सारे जो हैं वो हैरान परेशान होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मतलब ये क्या चीज है, ये कैसे है। ठीक, तो जैसे ही एजिपा के इर्द गिर्द सारे लोग जमा हो जाते हैं तो एजिपा जो है ना वो ड्रम बजाना शुरू करता है और अतितोला को उसने कहा होता है कि जैसे ही मैं ड्रम बजाऊंगा तुमने गाना गाना शुरू कर देना। तो वो गाना गाता है। ये एजिपा इस तरह से ड्रम बजा रहा है और अतितोला इस तरह से गाना गा रहा है और गाने की आवाज सुनते साथ ही अतितोला की मां को लगता है कि ये मेरे बेटे की आवाज है, लेकिन वो मानता नहीं। ऑफ कोर्स एजिपा तो नहीं मानेगा कि ये तुम्हारे बेटे की आवाज है। वो तो चाहता है कि लोग सारे जमा हो, मैं इसको शहर शहर लेके जाऊं, मैं बजाऊं, मेरे पास खूब ढेर सारे पैसे हो, मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन अतितोला की मां को बेहतर पता होता है, वो समझ जाती है कि ये मेरा बेटा, इसने इसके अंदर कैद किया हुआ है। एजिपा बहुत शोर मचाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अतितोला के माँ बाप जो हैं वो शहर के ट्राइब के लीडर्स को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारा फैसला करें, आप इस ड्रम को खुलवाएं और हमारा बेटा बाहर निकालें। लीडर्स एजिपा को हुक्म देते हैं कि वो उस ड्रम को खोल रहे। जैसे ही वो ड्रम को खोलते हैं अतितोला बीच में से निकल आता है और वो भाग के अपने मामा और बाबा को जाके गले लगता है और उनको अपोलोजाइज करता है। उनको कहता है सॉरी मैं आइंदा कभी घर से दूर नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। और जो लीडर्स होते हैं वो एजिपा की तरफ घूर के देखते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए। अब टोटोइस जो है वो कनिंग भी है, वो स्मार्ट भी है। कहते हैं ठीक है मेरा सेल्फिश आइडिया था, मैं मान लेता हूं कि मेरी गलती थी, लेकिन देखिए अगर मैंने अतितोला को उस नहर में से डूबते हुए ना निकाला होता तो आज अतितोला जिंदा ना होता। तो फिर माँ बाप और ट्राइब लीडर्स सोचते हैं थोड़ा सा और कहते हैं कि हम तुम्हें आजाद छोड़ते हैं, लेकिन आज के बाद अगर हमें पता चला कि तुमने किसी बच्चे को इस तरह से कैद किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और फिर क्या होता है, फिर अतितोला जो है वो अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहता है और उस रात जब उसकी माँ उसको सुलाने के लिए अपने गोद में लिटाती है, मतलब उसका सर सहलाती है, तो फिर से वो यही वाली लोरी गाती है। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की ये नाइजीरियन फोक टेल? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में एक सवाल, बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोर छिपे जैसे लगाए, तो सही आंसर है मच्छर। आज का सवाल ये है जो रोशनी वो क्या है जो रोशनी लेकर आए तो जान लेकर जाए। मैं आपका इसका सही जवाब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इसका सही आंसर कमेंट में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप लोग जो जितनी कहानियाँ सुनते हैं, जब भी सुनते हैं, आपको मज़ा आता होगा इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक अच्छी सी कहानी के साथ। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।